उस चोर ने कोई वस्तु नहीं चोरी करी है, उसने हमारे अमर कथा की चोरी करी है। तो व्यास जी ने कहा, तब तो भोले बाबा आप भटक रहे हैं, क्योंकि अमर कथा का जो पान कर लिया उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। और अगर आप उस चोर को मार दिए तब तो आपके अमर कथा का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। जैसे ही इतनी बात भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा अपने घर को वापस लौट आए। अच्छा, कहते हैं कि इंसान जब क्रोधित होता है तो उस समय वो क्या करता है उसे कुछ समझ नहीं आता। सही बात है कि गलत? इंसान को जब क्रोध आता है तो क्या क्या कर देता है उस टाइम उसे समझ नहीं आता। आप भले ही उसे बाद में उस चीज का पछतावा होता है लेकिन उस समय समझ नहीं आता। उसी प्रकार से भोले बाबा भी क्रोध में आ गए थे और उन्होंने यह भूल गए कि अमर कथा का पान किए हैं तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो भोले बाबा वहां से लौट आए। अब वही सुख का पक्षी माता पिंगला देवी के गर्भ में 12 वर्ष घबराओ ना, पप्पू पूरी देखा था 12 वर्ष तक थे। जी रोज आवाज लगाते थे कि बेटा बाहर आ जाओ, आपके मैया को कष्ट हो रहा है। सुक्का आवाज दे रहा है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी बोल पड़े, अरे बेटा आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कह रहे कि अगर मैं बाहर आया तो जो ये संसार का माया मोह है या मुझे छेड़ लेगा और मैं इस माया मोह में पड़ना नहीं चाहता। अच्छा ये बताइए कि अब अगर इस संसार में आए हैं तो इस माया मोह में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? किसी भी चीज का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि क्या जन्म से ही हम माया मोह में पड़ चुके हैं। तो सुख का पक्षी अंदर से कह रहा है कि मैं बाहर इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे ही जन्म लूंगा इस माया मोह में पड़ जाऊंगा। मैं अपने मैया के गर्भ में ही ठीक हूँ, लेकिन गर्भ में रहते रहते 12 वर्ष हो चुके थे। स्वयं नारायण जी आए, बोले बेटा तुम बाहर आ जाओ और इस माया मोह को मैं कुछ क्षण के लिए रोक लेता हूँ, लेकिन बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया को कष्ट हो रहा है। जब स्वयं नारायण जी ने कहा कि ठीक है, जब आप हमसे कह ही रहे हैं कि हम कुछ क्षण के लिए माया मोह को रोक लेंगे तो मैं बाहर आऊंगा। स्वयं नारायण जी ने जैसे ही माया मोह को रोका तो सुख का पक्षी जन्म ले लिया, जिनका नाम सुखदेव महाराज। लेकिन हाँ, जन्म लेते ही सुखदेव महाराज वन की तरफ चल दिए भगवान की तपस्या करने के लिए। वन में चल दिए भगवान की तपस्या करने के लिए। अब आज की